कपड़ों की आबोदानी में रह गया, कुछ खूबसूरतों को लुभाने में रह गया। कि कपड़ों की आबोदानी में रह गया, कुछ खूबसूरतों को लुभाने में रह गया, और मुर्गे की टांग खा गए सारे लोग, मैं दोस्तों से हाथ मिलाने में रह गया। तो मैं आदरणीय हमारी को जोरदार तालियां बजा के स्वागत करिए। 4 लाइनों में हिंदी दबकते सुनाना चाह रहा हूँ। है जब तक चांद ये तारे, है जब तक रोशनी दिन की, है जब तक चांद ये तारे, है जब तक रोशनी दिन की, शर्म और लाज आंखों में है जब तक माथे पर बिंदी, है जिसका बोलियों में एक अपना नाम दुनिया में, वो मेरा देश हिंदुस्तान है, भाषा मेरी हिंदी। वो मेरा देश हिंदुस्तान है, भाषा मेरी हिंदी। अच्छा, मैं जब यहाँ मंच पे आया था तो जूते खोलने पड़े, तो मैं शैलेंद्र उपाध्याय जी से पूछ रहा था यहाँ से जूते तो गायब नहीं होंगे। तो शैलेंद्र उपाध्याय जी बोले कि यहाँ आपको खतरा नहीं है जूते गायब होने का। मेरे बहुत जूते गायब हुए हैं, बचपन में भी काफी मंदिर जाते थे तो गायब हो जाते थे। अच्छा। तो पिताजी बहुत ज्यादा नाराज हो जाते थे। पूछा कि तुम क्या करते हो जो बार बार गायब करके आते हो। मैंने पूछा आपके गायब नहीं होते क्या? पिताजी बोले मेरे तो गायब नहीं होते। मैंने कहा आप मंदिर नहीं जाते होंगे? वो बोले मंदिर जाता हूँ। तो आप जूते पहन के नहीं जाते होंगे? वो बोले जूते पहन के भी जाता हूँ। अच्छा। तो फिर मैंने बोला क्या करते हो आप? बोला एक जूता मंदिर के लेफ्ट में उतारो दूर, एक राइट में उतारो, जोड़ा नहीं मिलेगा, कोई नहीं ले जाएगा। अच्छा, ये तो बढ़िया बात कह दी। तो अब मैं अपनी विधा में आता हूँ। साहब आजकल फेसबुक का जमाना चल रहा है। एक लड़के को एक लड़की पसंद आ जाती है तो उसकी खूबसूरती का बयां करता है वो कैसी दिखती थी फेसबुक पर। अच्छा। कि चांदी जैसी खाल थी, वो दिखती थी कमाल थी, वो एकदम ताजा और तरीन लगती थी वो। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत अच्छा सुनते हैं ये बच्चे। बहुत अच्छा। चांदी जैसी खाल थी, वो दिखती थी कमाल थी, वो एकदम ताजा और तरीन लगती थी वो। फेसबुक को क्यों नहीं थी वो पूनम के मुनी थी, वो साइड वाले पोज में हसीन लगती थी वो। खासियतें थी तमाम, अच्छा खासा तामझाम, और बातों से भी बड़ी नमकीन लगती थी वो। खासियतें थी तमाम, अच्छा खासा तामझाम, और बातों से भी बड़ी नमकीन लगती थी वो। होठ लाल लाल गाल, हिरणी के जैसी चाल, कैटरीना माधुरी जरीन लगती थी वो। धन्यवाद। होठ लाल लाल गाल, हिरणी के जैसी चाल, कैटरीना माधुरी जरीन लगती थी वो। वाह। अच्छा, वो उससे शादी का प्लान कर लेता, मुझे इससे शादी करनी है। अब कोर्ट मैरिज करने के लिए कोर्ट के दरवाजे पर पहुंच जाता है, और जब उसकी पहली झलक देखता है सामने तो उसको देख के भाग जाता है। अच्छा, कैसे? अब उससे पूछा जाता है कि भाई तू तो इतनी तारीफ कर रहा था इसकी फेसबुक पर, क्या हुआ, क्यों शादी नहीं की? तब बेचारा बता रहा मेरे साथ धोखा हो गया। तो वो कैसी दिखती थी पहली मुलाकात में? अच्छा। कि मिलते ही उड़ा होश, सारा ठंडा पड़ा जोश, हाथ में अटैक वाला सूल लगती थी वो। मिलते ही उड़ा होश, सारा ठंडा पड़ा जोश, हाथ में अटैक वाला सूल लगती थी वो। मिलते ही उड़ा होश, सारा ठंडा पड़ा जोश, हाथ में अटैक वाला सूल लगती थी वो। और दांतों की तो खान थी वो, सूर पहलवान थी वो, मथुरा के पंडों का घनमूल लगती थी वो। मथुरा के पंडों का घनमूल लगती थी वो। धन्यवाद धन्यवाद। अब उसने पूछा कि भाई ये धोखा कैसे हो गया? उसने जो फेसबुक पर तस्वीरें दिखाई वो हमेशा धड़ से ऊपर ऊपर की दिखाई, और वो भी मेकअप वाली दिखाई। तो वो बेचारा फंस गया। अब दुखड़ा बता रहा है कि मैं कैसे फंसा। मेकअप में धोखा हो गया। कि पोत पाउडर को कैसे दिखाई तस्वीरें, कैसे फंसा वो? कि पोत पाउडर को धड़ से ऊपर बॉर्डर को दिखला के बना डाला उन नौजवान को। अच्छा। और ऊंची सी दुकान थी वो फीके पकवान की, वो रोटियां बताकर परोस डाला नान को। और बालू बालू बच्ची पायली होगी, उम्र भरे रोता रहता पकड़ मुंह कान को। और इसके का जुनून गया, जल ढाई पड़ी खून गया, लकुआ सा मार गया मेरी या जुबान को। लकुआ सा मार गया मेरी या जुबान को। अच्छा देखो, अभी मैं मेट्रो में बैठ के आ रहा था तो 3 लड़के मिले। एक आपके यहाँ से निकला हुआ था पंचशील यूनिवर्सिटी से। अच्छा। एक दिल्ली का था, एक हरियाणा का था।
हरियाणा का बोला कि भाई मैंने तो शादी कर ली है और एक गर्लफ्रेंड भी है मेरी। गर्लफ्रेंड के नाम पे देखिए। आप सुनिएगा, फिर दिल्ली का नंबर आया, वो बोल रहा था कि शादी मैंने भी कर ली, गर्लफ्रेंड 2 है मेरी। अच्छा, अब पंचशील वाले का नाम नंबर आता है, वो कहता है शादी मेरी भी हो गई है, गर्लफ्रेंड मेरी 3 है। लेकिन अब ताली बजनी चाहिए आप लोगों की, अब ताली आनी चाहिए कि शादी मेरी भी हो गई है, गर्लफ्रेंड 3 है, लेकिन प्यार अपने मम्मी पापा से ही करता हूं। अच्छा, अब मैं आपको देखो, आजकल के युवा से यदि पूछा जाए कि कैसी लड़की पसंद है, तो वो कैसी लड़की पसंद बताएगा, उसको बताऊंगा। पहले एक मुक्तक में एक 4 व्हीलर से मैडम उतरती है, अच्छा, फुटपाथ में जाती है, एक भिखारी को देखती है, अचानक 10 रुपए उसको निकाल के देती है, तो उसका चेहरा उसको मिला जुला सा लगता है कि मैंने कहीं देखा है। अच्छा, भिखारी से वो पूछ बैठती है कि मैंने आपको कहीं देखा है। अच्छा, भिखारी कहता है मैडम हम तुम दोनों फेसबुक पर फ्रेंड हैं। अब मैडम का दिमाग खराब, वापस गई अपनी गाड़ी में बैठी, ड्राइवर को ढंग से देखा, अब तक नहीं देखा था, अब उसको ड्राइवर को ढंग से देखा तो उसको लगा कि ये भी पक्का मेरे फेसबुक पर बैठा है। अच्छा, ऑफिस गई तो वहां गार्ड को देखा, गार्ड का चेहरा आज ढंग से देख रही है कि शायद ये भी कहीं मिला जुला है, फेसबुक पर है। अपनी ऑफिस में जाके फेसबुक को लॉगिन करती है, सबसे पहले उस जो भिखारी था उसका मिला जुला चित्र देखती है, और जब उसका जॉब देखती है उस पर लिखा रखा था डोनेशन कलेक्टिंग ऑफिसर। वाह, मैडम फंस गई वहां पे सारे बड़े बड़े अधिकारी और फैमिली मेंबर से। अब आया नंबर ड्राइवर का, उसका जब चित्र देखा, वो मिला जुला चित्र देखा, उसमें लिखवा रखा था भ्रमण एवं यात्रा मार्गदर्शक संचालक परिवहन मंत्रालय। वाह, अब आया गार्ड का नंबर, गार्ड को देखा तो उसने लिखा रखा कि मेंबर ऑफ सिक्योरिटी सेफ्टी काउंसिलिंग बोर्ड। वाह, अब मैडम का दिमाग खराब बिल्कुल, मैडम ने ऑफिस में हंसी बैन कर दी, कोई नहीं हंसेगा, कोई मोबाइल यूज नहीं करेगा। अच्छा, अब उसका जो तांडव हुआ था, वहां के कर्मचारियों पे जो गुस्सा फूटा, उसको अपनी कविता के माध्यम से बता रहा हूं कि देखो वो कैसी दिखती थी जब वो गुस्से में थी। थोड़ी देर सुने, मैं 5-7 मिनट और आपके बीच रहूंगा। स्वागत है, स्वागत। वो गुस्से में कैसी दिखती थी कि आंखन पे बरसे 16, हाथन पे हाथी गोला, टेम्परेचर 104, बीपी बड़ा हाई है। अच्छा, आंखन पे बरसे 16, हाथन पे हाथी गोला, टेम्परेचर 104, बीपी बड़ा हाई है। हुआ सिक्योरिटी वाला प्रस्तुति होने के लगे दस्तु, दिखे चंडी ज्वाला कभी काल का सीमाई है। अच्छा, हुआ सिक्योरिटी वाला प्रस्तुति होने के लगे दस्तु, दिखे चंडी ज्वाला कभी काल का सीमाई है। अच्छा, हंसी पे लगायो बेन लट्टू हुए लालटेन, हंसी पे लगायो बेन लट्टू हुए लालटेन, मानो राहु केतु शुक्र शनि की परछाई है। अच्छा, और मारे सांपन सी फुफकार, डाकन सी ले डकार, ऐसी खूंखार रामलाल की लुगाई है। अच्छा, ऐसी खूंखार। अच्छा, आज के युवा से पूछा जाए कि कैसी लड़की पसंद है, सीधा सीधा आता हूं कविता पे, कैसी लड़की पसंद है, तो उसकी पसंद सुनना कि कैसी लड़की चाहता है वो। कि रंग में हो गोरी चिट्ठी, हाइट में ना लंबी गुट्टी, अच्छे नैने नक्शे हो ना बातनों में फेंक हो। अच्छा, रंग में हो गोरी चिट्ठी, हाइट में ना लंबी गुट्टी, अच्छे नैने नक्शे हो ना बातनों में फेंक हो इकलौती खानदानी, बाप के हो माल पानी, सारी धन और दौलत वाकु दहेज में भेंट हो इकलौती खानदानी, बाप के हो माल पानी, सारी धन और दौलत वाकु दहेज में भेंट हो। अच्छा, और हुस्न की वो मलिका हो, फैशन के सलीका हो, लब हुस्न की वो मलिका हो, फैशन के सलीका हो, लव की ना लाइफ में ये दिल कहीं है को हो, और ना किंजों के मुंह होवे, सिंपल और सिले में होवे, जीरो हो फिगर वाली तन को ना भेंट हो। धन्यवाद, धन्यवाद। अच्छा, हमारे दीपक भाई साहब बैठे हैं यहाँ पे, इनसे पूछा गया, ये थोड़े सामाजिक हैं कि आपको कैसी लड़की चाहिए, तो इनकी पसंद सुनना आप। कि कलर होवे चाहे कच्चो, फेस कट चाहिए अच्छो, आंख नाक कान मुंह सही जगह सेट हो। ये दीपक भाई साहब की पसंद है। कलर होवे चाहे कच्चो, फेस कट चाहिए अच्छो, आंख नाक कान मुंह सही जगह सेट हो कामकाजी महिला सी, अनपढ़ ना जाहिला सी, सेवा पाठ पूजा वाली, सुबह जल्दी चेत हो, ना नींद में मिलाए राख, ना दाव पे लगाए साख, देखना ते रिश्तेदार हुलिया नहीं टेट हो, और ना लंबी सी जुबान हो, ना ज्यादा गुरु ज्ञान
वाह वाह एक और आपको वो बताता हूँ कि एरोप्लेन में राहुल गांधी, मोदी और एक स्टूडेंट बैठे हुए थे। अच्छा एरोप्लेन खराब हो जाता है, क्रैश होने के पूरे चांस है, मात्र उसमें 3 पैराशूट थे। तो राहुल गांधी सबसे पहले एक पैराशूट लेकर कूद जाता है। अब मोदी जी कहते हैं पायलट से कि भाई आप हमारे देश को बहुत खर्चा आता है पायलट बनाने में, आप कूद जाओ, तो पायलट भी चले जाते हैं। स्टूडेंट से कहते हैं आप देश का भविष्य हो, अच्छा। मैंने अपनी जिंदगी जी ली है। तो स्टूडेंट कहता है कि सर चिंता करने की कोई बात नहीं है, अभी 2 पैराशूट बाकी है। अच्छा तो मोदी जी ने ये कैसे हो गया, राहुल गांधी मेरा बस्ता लेके कूद गए हैं। तो अब अच्छा एक मुक्तक दे रहा हूं आपको। देखो चाइना को सब जानते हैं, आजकल बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, सारे देशों को परेशान कर रहा है। उसका चरित्र चित्रण कर रहा हूं, वो कैसा दिखता है। चाइनीज देखे होंगे आपने, और इस कविता को सुनना कि छछूंदर सी आंख तेरी, सपोले सी नाक तेरी, कमियों वाले चेहरे का एक झीन लगता है तू। छछूंदर सी आंख तेरी, सपोले सी नाक तेरी, कमियों वाले चेहरे का एक झीन लगता है तू। और सस्ता सा तू है बिकाऊ, ज्यादा नहीं है टिकाऊ, टॉलीवुड की पिक्चर का कोई सीन लगता है तू। सस्ता सा तू है बिकाऊ, ज्यादा नहीं है टिकाऊ, टॉलीवुड की पिक्चर का कोई सीन लगता है तू। दूसरों का हक खाना सीखा जवान हथियाना, छीनी हुई किसी की जमीन लगता है तू। और खून तेरा धोखेबाज, हरामी तेरा मिजाज, ऐसी खासियतों वाला चीन लगता है तू, ऐसी खासियतों वाला। अच्छा हमारे राजस्थान में एक बार गेहूं की फसल खराब हो गई थी, तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी और गहलोत जी तीनों किसानों के पास डायरेक्ट पहुंच जाते हैं। अच्छा राहुल गांधी को इंस्ट्रक्शन था कि तुम बोलोगे नहीं ज्यादा वहां जाके। अच्छा। अब वो तो रुके नहीं, अपने बाहें ऊपर करके पहुंच गए किसानों के बीच में, बोल दिया वहां जाके कि आपका जो गेहूं का पौधा खराब हुआ है उसका मुआवजा मिलेगा। अब गहलोत बोल रहे हैं सोनिया गांधी को बुला लो इसको, ये गेहूं की जो फसल है उसको पौधा बोल रहा है। अच्छा तो राहुल गांधी को बुलाया गया, किसानों को पास बुलाया गया। एक किसान पढ़ा लिखा था, अच्छा। उसको बड़ा गुस्सा आया राहुल गांधी की इस बात पे। तो मैडम ने बोला कि देखो गेहूं की जो फसल खराब हुई है सबको मुआवजा मिलेगा। अच्छा एक किसान बोला मैडम हमको तो मुआवजा मिल जाएगा लेकिन फसल तो आपकी भी खराब ही हुई है। समझ आ गया? समझ आया कुछ? नहीं समझ में आया तो तालियां बजा दो। एक और चुटकुला सुनाता हूं, मजा आएगा आपको। मैथ की टीचर थी, 4th क्लास का बच्चा था। स्वागत है। अब उसका जोड़ देखने का वो तजुर्बा देख रही थी कि इस पे आता है क्या। मैडम बोलती है कि 2 केले मैंने तुम्हारी मेज पे रखे और 2 केले मैं दे रही हूं, अच्छा बताओ कितने केले हो गए। लड़का कहता मैडम 5। अब मैडम को गुस्सा आता है। फिर मैडम दोबारा पूछती है तुम्हारा समझ नहीं आ रहा, ये छोटा सा प्लस नहीं हो रहा तुम पे, 2 केले मैं दे रही हूं, 2 मेज पे रखे कितने हुए। लड़का फिर कहता है मैडम 5। अब मैडम को काफी गुस्सा आता है, मैडम उसके एक गाल पे जड़ देती है। अच्छा तो तुम्हारे बताओ कैसे हुए 5। लड़का रोता रोता कहता है मैडम 2 आपने दिए, 2 मेज पे रखे, एक मम्मी ने और दिया डब्बे में। अच्छा मैं आपको एक केजरीवाल की खासियत बताता हूँ, नाम नहीं लेते हम कविता में, कि वो कैसा बंदा है। दिल्ली वाले भुगत रहे हैं उसको। स्वागत है। 4 लाइनें देता हूँ कि कैसा है। कि गिरगिट सा बंदा वो तो, झूठ का पुलंदा वो तो, ठगों का महाराज जैसे नटवर लाल है। गिरगिट सा बंदा वो तो, झूठ का पुलंदा वो तो, ठगों का महाराज जैसे नटवर लाल है। अच्छा भूख करो चाटता जो, रेवड़ियां बांटता जो, जिस पर वो बैठ जाए काट दे वो डाल है। है द्रौपदी के केस सा वो, फूटा है कलेश का वो। है द्रौपदी के केस सा वो, फूटा है कलेश का वो, सुख चैन लूट ले जो ऐसा एक बवाल है। और जो ना खाए तो ललचाए और खा ले जो है पछताए, आंतों को निचोड़ दे जो घोटा ये जमाल है। धन्यवाद। अंत में एक चुटकुला दे रहा हूं आप लोगों को कि एक बार 5 स्टार होटल था बेंगलोर का, हमारे ट्रेनिंग टाइम का वो है, तो वहां इंग्लिश बोलना जरूरी था वेटर के लिए। अब बेचारा फंस गया, नौकरी जरूरी थी। तो जब हिंदी वाले को जबरदस्ती बोला जाएगा इंग्लिश बोले, तो वो कैसी इंग्लिश बोलता सुनना ध्यान से। स्वागत है। एक अंग्रेजी कपल आके बैठ जाता है, उसकी तरफ इशारा करता है व्हाट इज दिस। अब दही को देख के बेचारा कर्ड की भी नहीं जानते, उसको कर्ड बोलते। अब उसकी देखना इंग्लिश कैसे बनाता है, व्हाट इज दिस। वेटर कहता है कि मिल्क स्लीप एट नाइट एंड मॉर्निंग टाइट। अब उसने इशारा किया जो सीताफल होता है ना, सीताफल, अपने यहां सीताफल बोलते कोला को, व्हाट इज दिस। अब उसका दिमाग खराब कि अब इसका क्या बताऊं मैं। उसने कहा दिस इज द फ्रूट ऑफ भगवान श्री राम भाई।
वाह उसके बाद अब करेले का नंबर आ जाता है, व्हाट इज दिस। अब उसका दिमाग बहुत ज्यादा खराब है करेले का, अब क्या मैं जवाब दूं। नो, दिस इज द फेवरेट डिश ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी। देखो करेले की क्या खासियत है, खाने में कड़वा लगेगा लेकिन हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़ा लाभदायक है। वाह ऐसे ही नरेंद्र मोदी के डिसीजन खराब लग सकते हैं आपको, अच्छे नहीं लग सकते, लेकिन वो देश, धर्म और इंसानियत के लिए काफी अच्छे हैं। वाह ये बात तो सही और है। अब अंतिम लाइन दे रहा हूं। जी स्वागत अब है। एक अतर रायता, लुक व्हाट इज दिस। लुक, दिस इज द फेवरेट डिश ऑफ दिल्ली सीएम मिस्टर केजरीवाल। केजरीवाल रायता ही फैलाते हैं। दोनों ही है, खाते कम है, फैलते ज्यादा है। धन्यवाद।